मैं आपसे बात कर रही हूँ। कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ। मेरी तरफ देख तो ले। सोफिया, मैं आंखों से नहीं कानों से सुनता हूँ। कह दो जो कहना है। पहले आप ये काम छोड़े। क्या है, कहो। कि खुर्रम, मुझे यहाँ इसका रोज रोज आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आपसे रिश्ता खत्म हो गया इसका, तो ये यहाँ क्यों आ जाती है? उसका यहाँ आना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर कादिर जब बीमार था तो उसने बहुत खिदमत की है उसकी, और उसके बाद से अम्मा और अब्बा ने उसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया। बात इतनी सादा नहीं है। मुझे तो लग रहा है चौरे चक्कर है। What do you mean by चक्कर है? मुझे लगता है कि वो कादिर को मोहरा बनाकर आपको दोबारा हासिल करना चाहती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं लड़की हूं और लड़कियों की सोच को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जब रिश्ता खत्म हुआ था तो उसने आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, लेकिन अब जब जाके पता लगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो सहा नहीं जा रहा उससे। अंदर ही अंदर जल रही है, क्योंकि उससे हमारा ये रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए कादिर की बीमारी को बहाना बनाया है और यहां दोबारा आना जाना शुरू कर दिया है, और अब लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना रही है। मामू मुमानी है कि उसको खास अहमियत भी देते हैं। अभी देखा नहीं था आपने, नीचे आपके घर में मेहमान होते हुए मेहमान नवाजी कर रही थी, सबको ये बताने के लिए कि वो कादिर के लिए कर रही है। ये सब क्या है? देखें, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो ये सब कुछ खुद को अच्छा साबित करने के लिए कर रही है। आप लिख लें, क्या आपको हासिल करने के लिए इसका ये कोई नया प्लान है? और ये ख्वाब मैं उसका कभी पूरा नहीं होने दूंगा। पता है, हुर्रम हमेशा से ऐसी ही है। मेरे साथ किसी और को देख ले तो हाथ पांव फूलने लगते हैं उसके। फिर तरीके ढूंढती है मुझे मनाने के, कन्विंस करने के। और अब उसने देख लिया ना कैसे उसके मुकाबले में मैं तुम जैसी आम लड़की को ले आया। तो उससे आज़म नहीं हो रहा कि मेरी वजह से तुम्हारा मुकाम बढ़ेगा, तुम्हें मेरा नाम मिलेगा, तुम फर्श से अर्श तक जा पहुंचोगी। ये सब देख के पछता रही होगी बेचारी अपनी गलती पर अफसोस कि अब कोई फायदा नहीं है। जो भी है, पड़ोसी है तो पड़ोसी बंद कर रहे। यहाँ क्यों घुसी रहती है वो? कादिर को नौकरी दिलवा रही है, यहाँ सबके साथ मिलकर जश्न मना रही है, और मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उसने फिर से आपको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। सोफिया, अब उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिल से उतर चुकी है। बेटा कादिर, तुम खाना लो ना बेटा, सब तुम्हारी पसंद की डिशेस बनवाई हैं। जी लेता हूँ, थैंक यू। अब बस भी कर दें। एक नौकरी क्या मिल गई उसको, कितना सेलिब्रेट करेंगी?
खैर करना भी चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके पहली बार कुछ अचीव किया है इसने। आप लोगों के लिए तो बहुत नई बात होगी। और अचीव भी वो किया है जो तुम ना कर सके। आप तो ऐसे फील करा रहे हैं जैसे आपको इस बात की खुशी है कि उस कंपनी में मुझे जॉब नहीं मिली, इसे मिल गई। मैं ना लोगों की नाकामियों पे खुश होता हूं और ना लोगों की कामयाबियों पे जलता हूं। गुड फॉर यू। एनीवे, ऑनेस्टली मुझे अगर अभी किसी बात की फिक्र है तो बस मेरी शादी की। क्या तुमने शादी की रट लगाई हुई है? आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आपका फर्माबरदार बेटा ठीक ठाक हॉस्पिटल से घर वापस आ गया है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में आला दर्जे की जॉब भी मिल गई है। तो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करें और फोकस करें मेरी शादी पे, उसकी तैयारियां करें। क्योंकि वो अभी तक पेंडिंग है। और हाँ, क्योंकि शादी मेरी है तो इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि पूरे शहर को पता चले कि हारिस कजलबाश की शादी है। तुमने ऐसा क्या अच्छा हमारे साथ किया है जो तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करें? ये तो दुनियादारी का एहसास ना होता तो। किस एहसास की बात कर रहे हैं आप? कौन सा एहसास? और क्या ऐसा क्या गलत कर दिया है मैंने? और हाँ, एक और बात, ये ना मैं दोबारा नहीं कहूंगा, पूरम का इस घर में आना जाना बंद करवाइए। जब मेरा रिश्ता उसके साथ खत्म हो चुका है तो क्यों आती है बार बार यहां वो? तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले? मैं फैसला करूंगा, मैं सरबराह हूं इस घर का। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तुमने जो अपनी मनमानी करनी थी ना कर ली। अब हम जो चाहेंगे ना वही होगा। और हां, तुम मुझे या मेरी फैमिली को डिक्टेट नहीं करोगे। अगर तुम्हें हुरम का आना यहां इतना ही बुरा लगता है तो तुम अपने कमरे तक महदूद रहा करो। हुरम यहां आएगी। आपकी फैमिली को, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, कोई हैसियत है मेरी, कोई शख्सियत है। और आप लोगों को मेरी सोबिया की शादी इतनी चुभ रही है कि आप एक गैर की साइड ले रहे हैं। ये तुम कह रहे हो? जी मैं कह रहा हूं। और क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकूं? तुम्हारी पसंद के चक्कर में मेरा बेटा मौत की मुंह से आया है। तुम्हें अपने भाई का जरा सा भी एहसास नहीं है? क्या एहसास करूं इसका मैं? क्या एहसास करूं? क्या हुआ इसे? बैठा है ना आपका लाडला आपके सामने ठीक ठाक, जिंदा है ना, मरा नहीं है ये। भैया, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? कुछ तो लिहाज करें। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? बड़े भाई से किस लहजे में बात कर रही हो तुम? चुपचाप बैठो।